चंचल हरे दांतों और सब्ज बालों वाली एक शुख नन्ही जल परी थी। वो नीली झील के सबसे ज्यादा गहरे हिस्से में रहती थी। एक दिन उसने दिल में सोचा, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अकता गई हूँ। अब मुझे सीर के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए था। मैं सूखी जमीन पर जाकर देखूंगी कि वहां लोग किस तरह रहते हैं। उसने अपने दिल की बात दूसरी जल परी से कही जो उसकी खास सहेली थी। उसने कहा, खुद के लिए ऐसी गलती ना कर बैठना, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन चंचल परी ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। इसी वक्त करीब के गांव से एक किसान की लड़की बाल्टी लिए हुए पानी भरने आई। बड़ी फिरती से चंचल तीरकर बाल्टी में आ गई। वो इस वक्त एक पानी के कीड़े के भेस में थी। ये भैंस उसने लड़की की नजरों से ओझल रहने के लिए अख्तियार किया था। लड़की बाल्टी भरकर खीतों से गुजरकर अपने घर जाने लगी तो चंचल ने सोचा, अब मुझे उस लड़की से कुछ छेड़खानी करनी चाहिए। वो पानी में खूब जोर से अच्छलने कूदने लगी। बिल्टी का बहुत सा पानी छलक कर लड़की पर गिरा और उसकी कीमती पोशाक भीग गई। जल परी को बहुत मजा आया क्योंकि उसके ख्याल में ये बड़ा अच्छा खेल था। जब लड़की पानी लेकर घर में पहुंची तो उसकी मां उसके भीगे कपड़े और आधी बाल्टी खाली देखकर बहुत नाराज हुई और बेचारी लड़की के 3-4 तमाचे लगाते हुए कहा, पानी को केतली में इंडेल कर जल्दी से गर्म करो। चंचल ने कभी पहले कीतली का नाम नहीं सुना था। आहा, मुझे कीतली में और ज्यादा मजा आएगा। वो खुशी के मारे अच्छलने लगी और जब लड़की ने बाल्टी से पानी कीतली में अंडेला तो वो भी जल्दी से कूदकर कीतली में चली गई। लड़की ने कीतली को अंगीठी पर रखा तो चंचल ने फिर अच्छल कूद शुरू कर दी। लेकिन इस बार पानी छलकाने में उसे कामयाबी हासिल न हुई क्योंकि कीतली का मुन्ना ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद ही चंचल ने हंसना और उछलना कूदना बंद कर दिया क्योंकि उसे गर्मी महसूस हो रही थी। अरे मैं जली, कोई मुझे बचाओ। अब मैं शरारत नहीं करूंगी। खुदा के लिए मुझे बाहर निकल। कितने ताज्जुब की बात है, कीतली में से किसी चीज के भंभनाने की आवाजें रही है। लड़की ने केतली को अंगीठी से अतार कर जमीन पर रख दिया। अचानक केतली का ढक्कन उछलकर दूर जा गिरा और एक हरे दांतों और सब्ज लंबे बालों वाली नन्ही लड़की कूदकर बाहर हो गई। इसके शानों पर 2 नन्हे नन्हे पर थे। अरे और ये तो जलपरी है। बेचारी बुदकिस्मती से पानी के साथ चली आई। चंचल जल्दी से मकान से निकलकर गांव की गलियों में भागने लगी। वो इस वक्त तक बेतहाशा भागती रही जब तक वो अपनी गहरी नीली झील की तह में न पहुंच गई। और फिर चंचल जल परी ने दोबारा खश्की पर उन्हें की हिम्मत नहीं की।